परीक्षा जो आपकी पात्रता तय करती है, परीक्षा जो आपको नौकरी दिलाती है, आपको क्वालिफाई कराती है, ऐसी एक परीक्षा राजस्थान में हुई। नाम है रीट। रीट का नाम सुना होगा। वही रीट जो चीट के लिए सुर्खियों में आई, माने कुख्यात हो गई। रीट बोले तो राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आज हम आपको रीट में चीट की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि रीट लेवल 2 कैंसिल हो चुकी है। राजस्थान सरकार और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और साथ ही एक और ऐलान किया, बताया कि ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि रीट में 30,000 भर्ती के पद और बढ़ाए जाएंगे, यानी जो भर्ती 32,000 पदों के लिए होनी थी वो अब 62,000 पदों के लिए होगी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और परीक्षा आखिर रद्द क्यों करनी पड़ी, सरकार को आखिर इसके लिए फजीहत क्यों झेलनी पड़ी। रीट, जैसे कि हम बता चुके हैं कि राजस्थान की इस परीक्षा में तय किया जाता है कि आप टीचर बनने योग्य हैं या नहीं। यूपी में जैसे होता है यूपी टेट, एमपी में जैसे होता है एमपी टेट, उससे थोड़ा आगे की चीज़ है क्योंकि इसके बाद नौकरी लग जाती है। पिछले साल 26 सितंबर को 32,000 पदों के लिए राजस्थान की ये बड़ी परीक्षा आयोजित की गई। लेवल 1 यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए 15,500 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी थी। लेवल 2 यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 16,500 पदों पर भर्ती होनी थी। रीट की परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 16.5 लाख लोगों ने रजिस्टर कराया। लोग मतलब कि बेरोजगार जो नौकरी पाना चाहते थे। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से कुछ खास इंतजाम किए गए। रोडवेज बसों को निःशुल्क चलाया गया ताकि उसमें यात्रा की जाए। इधर सरकारी महकमा बसों के इंतजाम में लगा रहा और उधर नकल माफिया वाले भाई लोग पेपर का इंतजाम कर ले गए। पेपर लीक हो गया, फिल्मी अंदाज में कहे तो चूक गया। परीक्षा 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कुछ लोगों के पास सुबह 8:30 बजे ही पेपर पहुंच गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में 4 ऐसी महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा जिनके पास परीक्षा से पहले ही पेपर आ चुका था। इनमें से एक कांस्टेबल की पत्नी है, दूसरी हेड कांस्टेबल की पत्नी। आश्चर्य होता है इतनी सुरक्षा में से पेपर कैसे लीक हो गया। दोनों ही पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। परीक्षा वाले दिन पूरे राजस्थान में सुबह 6 बजे इंटरनेट बंद कर दिया गया, एहतियात के तौर पर, इसलिए कि पेपर लीक ना हो। लेकिन पेपर तो रात में ही लीक हो गया। बीकानेर में 1.5 करोड़ रुपए में नकल कराने का सौदा छात्रों से किया गया। 1.5 करोड़ मतलब समझते हैं, बोरा भर पैसा। इतना पैसा हम लोग देखे भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाली चप्पल 7.5 लाख रुपए में बेची गई। मुन्ना भाई के ब्लूटूथ वाला जमाना पुराना हो गया, अब ये चप्पल आ गई। एक अभ्यर्थी वो चप्पल पहनकर केंद्र तक पहुंच भी गया, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले उसे पकड़ लिया गया। बीकानेर में परीक्षा देने वाले 3 लोगों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रीट पेपर लीक मामले में अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। रीट में चीट के मामले में एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, 2 पुलिस अधिकारी, 1 शिक्षा अधिकारी, 12 शिक्षक और 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा चुका है। बड़े लंबे तार हैं, ऊपर ऊपर के लोगों तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परीक्षा से पहले कहा था कि अगर पेपर लीक हुआ या फिर नकल की गई तो फिर शामत आएगी। इसके बावजूद नकल माफिया की जुर्रत देखिए, पेपर लीक हो गया। एक जगह नहीं, कई जगहों पर मुख्यमंत्री के तमाम दावों पर सवाल उठने लग गए। बीजेपी और प्रतियोगी छात्रों ने रीट परीक्षा में नकल की बात उठाई। लोग इसे रद्द करने की मांग करने लग गए। सीबीआई जांच को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार धीरे धीरे बैकफुट पर आने लग गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने पेपर लीक होने के मामले को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी को जांच के लिए सौंप दिया। जनवरी 2022 में एसओजी ने बड़े खुलासे किए। क्या खुलासे किए? एसओजी ने बताया कि रीट का पेपर परीक्षा से 2 दिन पहले ही यानी 24 सितंबर को ही लीक हो गया। उसने खुलासा किया कि जयपुर स्थित राजस्थान सरकार के शिक्षा संकुल से पेपर संग्रहण केंद्र से ही 24 सितंबर को लीक हो गया। पेपर गिरोह ने लीक किया, वहीं से जो अति सुरक्षित जगह थी वहां से पेपर निकाल लिया गया। एसओजी के मुताबिक इस परीक्षा के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रदीप पराशर ने जयपुर में शिक्षा संकुल के रामकृपाल मीणा को पेपर उपलब्ध करवाया था, यानी पेपर रात में ही दे दिया। अधिकारियों के मुताबिक प्रदीप को पता था कि रामकृपाल मीणा प्राइवेट कॉलेज चलाते हैं, इसके बावजूद उन्होंने मीणा को परीक्षा संचालन की समिति में रखा। इस पर गंभीर सवाल उठने लगे। एसओजी की जांच की रडार में ये लोग आ गए और पहले रामकृपाल की गिरफ्तारी हुई।
उसी की निशानदेही पर बाद में प्रदीप पराशर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद एसओजी इस गिरोह के सरगना उदयराम, भजनलाल और रामकृपाल समेत अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जो बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं या फिर इस नेक्सस से जुड़े हुए हैं। रामकृपाल मीणा ने पेपर के लिए उदयराम को 1,22,00,000 रुपए दिए थे। मतलब आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा पैसा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका था। रीट परीक्षा में धांधली हुई और चौतरफा राजस्थान सरकार घिर गई। राजस्थान सरकार ने मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा के एसएम कॉलेज को 2 फरवरी को बुलडोजर से ढहा दिया। यूपी वाला मॉडल इस बार राजस्थान में चल गया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस कॉलेज पर कार्रवाई किया, कब्जे की जमीन बताकर इसे गिरा दिया गया। इस बीच एक दूसरे आरोपी भजनलाल की अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस नेताओं के साथ फोटो भी वायरल हुई। बाड़मेर ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई कांग्रेस के कई नेताओं का करीबी माना जाता है। एसओजी के खुलासे के बाद 29 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारोली को भी बर्खास्त कर दिया और सचिन अरविंद सेंगवा को भी निलंबित कर दिया, क्योंकि तार इन तक जा रहे थे, क्योंकि जिम्मेदारी तो इनकी भी थी। राजस्थान सरकार ने आगे से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और पेपर लीक ना होने देने के लिए हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला किया। इसको 45 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। लेकिन विपक्षी दलों की ओर से लगातार अब भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने तो आरोपियों से संबंध कांग्रेस नेता और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा तक से जोड़ दिए हैं। आरोप खूब लगाए जा रहे हैं और इस पर डोटासरा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा, किसी के लिए मैं पेपर लीक नहीं कराता। इस मामले में एबीवीपी समेत कई छात्र संगठनों की ओर से सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद 7 फरवरी को अशोक गहलोत ने लेवल 2 की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया, लेकिन इसके बावजूद अब भी छात्र अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि सीबीआई जांच हो और इसके लिए कुछ छात्र संगठन विधानसभा का घेराव करने का प्रोग्राम भी बना रहे हैं। आपके लिए यह खबर लिखी थी गौरव पांडे ने। मैं हूं अभिनव पांडे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।